एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि हमें नीचे बह रही प्राकृतिक ऊर्जा को ऊपर ऊर्ध्वगमन की चेष्टा क्यों करनी चाहिए। कोई नहीं कहता है कि आप चेष्टा करें। आपकी ऊर्जा नीचे बह रही है, उससे दुख हो रहा है, उससे पीड़ा हो रही है, उससे जीवन व्यर्थ रिक्त हो रहा है। तो आपको ही लगता हो कि पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा, तो ऊपर ले जानी चाहिए। कोई आपसे कह नहीं रहा है कि आप ऊपर ले जाएं, और किसी के कहने से आप कभी ऊपर ले भी ना जाएंगे। लेकिन नीचे का अनुभव ही पीड़ादायी है। ऊर्जा का नीचे जाने का अर्थ है दुख, ऊर्जा का ऊपर जाने का अर्थ है आनंद। लेकिन नीचे जाती ऊर्जा अगर सिर्फ दुख ही देती हो तब तो सभी लोग रुक जाएंगे, लेकिन नीचे जाती ऊर्जा सुख का प्रलोभन देती है और अंत में दुख देती है। इसलिए तो इतने लोग उसमें बहे चले जाते हैं। नीचे बहती हुई ऊर्जा आशा बंधाती है कि सुख मिलेगा, आशा ही रहती है, दुख मिलता है। लेकिन हम इतने बुद्धिहीन हैं कि प्रथम और अंतिम को कभी जोड़ नहीं पाते। 1000 बार दुख पाके भी फिर जब नया प्रलोभन आता है तो हम उसी मछली की तरह व्यवहार करते हैं जो अनेक बार आटे को पकड़ने में कांटे से पकड़ गई, लेकिन फिर जब आटा लटकाता है मछुआ तो फिर मछली आटे को पकड़ लेती। आटे और कांटे में मछली संबंध नहीं जोड़ पाती। हम भी नहीं जोड़ पाते कि हम जहां जहां दुख की आशा रखते हैं वहां वहां दुख मिलता है, सुख मिलता नहीं, लेकिन इसका हम संबंध नहीं जोड़ पाते। जहां भी आपको दुख मिलता हो आप थोड़ा सोचें कि वहां आपने सुख चाहा था। सुख न चाहा होता तो दुख मिल ही नहीं सकता। दुख मिलता ही तब है जब हमने सुख चाहा हो। आटे को कोई मछली पकड़ेगी तो ही कांटे से जकड़ सकती है, लेकिन जब कांटे से मछली जकड़ जाती तब वो भी नहीं सोच पाती कि ये आटे के कारण मैं कांटे में फंस गई हूं। आप भी नहीं सोच पाते कि जब दुख में आप उलझते हैं तो किसी सुख की आशा में फंस गए। नीचे बहती ऊर्जा पहले सुख का आश्वासन देती है, फिर दुख में गिरा देती है। ऊपर उठती ऊर्जा पहले कष्ट, तब साधना जो कि कठिन है, द्वार पर ही मिलता है दुख ऊपर जाती साधना में, लेकिन अंत में सुख हाथ आता है। तो आप एक बात ठीक से समझ लें, दुख अगर पहले मिल रहा हो और पीछे सुख मिलता हो तो आप समझना कि ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर सुख पहले मिलता हुआ लगता हो और पीछे दुख हाथ में आता हो तो ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही। ये लक्षण है। आपकी शक्ति कब निम्न हो रही है और कब ऊर्ध्व हो रही है। कोई भी आपसे नहीं कहता कि आप अपनी जीवन शक्ति को ऊपर ले जाएं, लेकिन आप आनंद चाहते हैं तो जीवन शक्ति को ऊपर ले जाना पड़ेगा। समस्त धर्म जीवन शक्ति को ऊपर ले जाने की विधियां हैं। सारा योग, सारा तंत्र, सब एक ही बात की चेष्टा है कि आपके जीवन की जो ऊर्जा नीचे गिरती है वो ऊपर कैसे जाए, और एक बार ऊपर जाने लगे तो दूसरे जगत का प्रारंभ हो जाता है। देखा आपने, पानी नीचे की तरफ बहता है, लेकिन पानी को गर्म करें और पानी भाप बन जाए तो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है। पानी ही है, लेकिन 100 डिग्री पर भाप बन गया और क्रांतिकारी अंतर हो गया, आयाम बदल गया, दिशा बदल गई। पहले नीचे की तरफ बहता था, पहले कहीं भी पानी होता तो वो गड्ढे की तलाश करता है, अब आकाश की तलाश करता है। आपके भीतर जो जीवन है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो भी एक विशेष प्रक्रिया से गुजर के ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती। उस ऊपर उठती हुई ऊर्जा को हमने कुंडलनी कहा है। साधारणतः जैसा आदमी पैदा होता है प्रकृति से, वो ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है। जमीन का ग्रेविटेशन उसे नीचे की तरफ खींचता है, जमीन की कशिश नीचे की तरफ खींचती।
और आप नीचे की तरफ 24 घंटे खींच रहे हैं और जिंदगी उतार है। बच्चा जितना पवित्र होता है बूढ़ा उतना पवित्र नहीं रह जाता। बड़ी अद्भुत बात है। बच्चा जैसा निर्दोष होता है बूढ़ा वैसा निर्दोष नहीं रह जाता। होना तो उल्टा चाहिए, क्योंकि जीवन होना चाहिए एक विकास। ये तो हुआ पतन। अगर हम बूढ़े आदमी के मन को खोल सके तो हम पाएंगे कि बूढ़ा आदमी डर्टी, एकदम गंदा हो जाता है। जीवन की सारी वासना तो बनी रहती है और शक्ति सब खो जाती, और वासना मन में घूमती। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है शरीर की शक्ति तो खोती जाती और वासना चित्त को घेरती, क्योंकि चित्त कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वो जवान ही बना रहता है। तो बड़ी गंदगी घिर जाती। बच्चे और बूढ़े में विकास न दिखाई हो कि पतन दिखाई पड़ता है। कारण सिर्फ एक है कि बच्चे की ऊर्जा अभी बहनी शुरू नहीं हुई। जैसे जैसे वो बड़ा होगा ऊर्जा नीचे की तरफ बहनी शुरू होगी, और अगर कोई प्रयोग न किए जाए तो ऊर्जा ऊपर की तरफ न बहेगी। इन मित्र ने यह भी पूछा है कि अगर साक्षी भाव या साधना लानी पड़ती है तो फिर वो अप्राकृतिक हो गई, तो क्या प्रकृति का विरोध करना ठीक है? प्रकृति नीचे भी है और ऊपर भी है। जब भाप आकाश की तरफ उड़ती तब भी प्राकृतिक नियमों का ही अनुगमन कर रही, और जब पानी नीचे की तरफ बहता तब भी प्राकृतिक नियमों का ही अनुगमन कर रहा है। ऊपर की तरफ ले जाने वाले नियम भी प्राकृतिक हैं और नीचे की तरफ ले जाने वाले नियम भी प्राकृतिक हैं। चुनाव आपको कर लेना है, और मनुष्य स्वतंत्र है चुनाव के लिए। यही मनुष्य की गरिमा है। मनुष्य की खूबी यही है। पशुओं से उसमें विशेषता है तो सिर्फ एक, कि पशु चुनाव करने को स्वतंत्र नहीं हो, उसको कोई च्वाइस नहीं है। उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ ही बहेगी, वो चुनाव नहीं कर सकता ऊपर की तरफ बहने का। वो चाहे तो भी नहीं कर सकता, वो चाहे भी नहीं सकता। पशु बंधा हुआ है, नीचे की तरफ ही बहेगा। मनुष्य को संभावना है, अगर वो कुछ ना करे तो नीचे की तरफ बहेगा, अगर कुछ करे तो ऊपर की तरफ भी बह सकता है। मनुष्य के पास उपाय है, और जो मनुष्य चुनाव नहीं करता वो पशु ही बना रह जाता है। वो कभी मनुष्य नहीं बन पाता, क्योंकि फिर पशु में उसमें कोई फर्क नहीं। एक ही फर्क शुरुआत है फर्क की, और वो ये है कि हम चुन सकते हैं। हम चाहें तो ऊपर की तरफ भी बह सकते हैं। एक बड़े मजे की बात, चूंकि हम ऊपर की तरफ भी बह सकते हैं इसलिए हम पशु से भी ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। अगर आदमी पशु होना चाहे तो सभी पशुओं को मात कर देता है। दुनिया भर के सारे जंगली जानवरों को भी इकट्ठा कर लें तो भी हिटलर का मुकाबला नहीं कर सकते, चंगेज खां का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया का कोई पशु आदमी जैसा पशु नहीं हो सकता अगर आदमी पशु होना चाहे, क्योंकि जितने आप ऊपर उठ सकते हैं उतने ही अनुपात में नीचे गिर सकते हैं। जितने बड़े शिखर पर चढ़ने की संभावना है उतनी ही बड़ी खाई में गिर जाने का भी संभावना साथ ही जुड़ी हुई। शिखर और खाई साथ साथ चलते हैं, पतन और विकास साथ साथ चलते हैं। लेकिन कोई भी पशु बहुत नीचे नहीं गिर सकता। आप जंगल में चले जाएं तो आप पता भी नहीं लगा सकते कि कौन सा सिंह ज्यादा पशु है। सभी सिंह एक जैसे पशु हैं। भूख लगती है चीर फाड़ के खा जाते, लेकिन दो सिंहों में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। एक सिंह नीचा गिर गया है और एक सिंह ऊंचा है, ऐसा आप फर्क नहीं कर सकते। आदमी ऊपर उठना चाहे तो बुद्ध और कृष्ण भी और क्राइस्ट भी उसमें पैदा हो जाते, और नीचे गिरना चाहे तो चंगेज और नादिर और हिटलर और स्टालिन भी पैदा हो जाते।